हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर तीसरा और प्रश्न नंबर चौथा, अगर आपसे बोला जाए दूसरे अध्याय में फाइनल एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है तो या तो ये आएगा या इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे इससे अगले वाले वीडियो में, चौथा वाला, वो ज़रूर आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो आएगा वो इनकी अथवा में ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन श्योर है। और अगर बात की जाए तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, ये जो वो 15% जो कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन है जो 15% कठिन लेवल पर। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे आसान कर देंगे अगर स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा समझाऊंगा, मेरी गारंटी है, इसलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न को समझिए कि ये जो एक बहुपद दे रखा है, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। सबसे पहली बात, बहुत सारे देखकर डर जाते हैं रूट से, चिंता नहीं करें, पहली स्टेप में ही हम इस रूट को हटा देंगे। देखिए तो क्या करना है, इसमें हमारे पास एक बहुपद दे रहा है, इसके शेष सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, इस बहुपद की अगर आपने 9th में पढ़ा हो घात कितनी है, तो जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। और किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। मतलब इसकी घात कितनी है, 4 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 4, जिसमें से 2 हमारे पास दे रखे हैं और 2 हमको ज्ञात करना है। अब देखिए प्रोसेस क्या क्या करनी है, तो समझिए। सबसे पहले ये हमारे पास 2 शून्य दे रखे हैं, क्या दे रखे, x बराबर √5/3 और a हमारे पास दे रखा है। आपको उल्टी प्रोसेस चलानी है और ये लेकर आना है। देखिए ये कैसे आएगा इसको मैं बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊंगा। हमारे पास 2 शून्य दे रखे, देखिए x बराबर क्या दे रखा है, √5/3, ध्यान से देखिएगा। और एक और दे रखा है x बराबर √5/3, लेकिन ये माइनस का। अब ध्यान से देखिए, अगली स्टेप में अगर ये इधर आता है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते थे उल्टा, केवल ये रफली अपने को समझना है, तो आएगा ही नहीं आएगा। और ये इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। हम क्या करते थे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम इनको 0 के बराबर में लिखते थे। अब ये ऑलरेडी 0 के बराबर में, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिख दिया, जो बहुपद बन जाएगा हमारा एक a-b a+b। अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो a-b a+b, तो a² - b², ये फार्मूला होता है। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, x² - 5/3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। क्या किया, हमारे पास 2 शून्यक दे रखे थे, उन शून्यकों को हमने इस तरीके से लिखा x के बराबर में, फिर ये इधर आए तो 0 के बराबर में रह गए, और फिर हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। ये केवल रफ का कार्य, ये लिखने में बड़ी आसान तरीके से लिखना है कि प्रश्नानुसार √5/3 - √5/3 2 शून्यक हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से डायरेक्ट लिख देना है, x -√5/3 और ये लिखा जाएगा x + √5/3। अगली स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला लिख देना है, a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5/3 का स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास 5/3। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस ये सबसे खास स्टेप है इसकी पहली, जो 2 शून्यक दिए हैं उनका हमें उपयोग कैसे करना है। अब इस रूट से कोई मतलब नहीं है, और ये क्यों आया है तो हमने पूरा मैंने बता दिया यहाँ पर कैसे आया है, क्योंकि हम पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते थे। हमारे पास ये बहुपद दिया होता था एक, आपको पता हो तो t² - 15 वाला क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था। फिर हमने उसको क्या किया था, रूट चढ़ाया था और स्क्वायर किया था, फिर इसके ऐसे गुणनखंड किए थे, फिर हमने लिखा था शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बराबर में 0, और ऐसे हम शून्य ले आए थे, t बराबर √15 और t बराबर -√15। अगर आपने वो क्वेश्चन किया हो तो 2.2 का क्वेश्चन था। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने ये वाली स्टेप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझ में पूरा आएगा बड़ी आसानी से। पहली स्टेप हमने √5/3 और -√5/3 का काम कर लिया है। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास देखिए x² 5/3 हमारे पास एक बहुपद दे रखा है और ये हमारे पास आया है। अब देखिए यहाँ पर 4 घात है और हमें कितने शून्य ज्ञात करने हैं, 2 और ज्ञात करना है। 2 तो हमारे पास है, तो अब कुछ नहीं करना है, इस 4 घात को हमें 2 घात के रूप में लाना है। कैसे आएगा, इसका अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो अगली स्टेप आपको याद रखनी, x² - 5/3 का आपको बहुपद में भाग देना है जो भी दिया गया है। ये भाग भी थोड़ा कठिन है तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, अभी तो बहुत सारी स्टेप है। तो अगली स्टेप में दिए गए बहुपद का ये जो है x² - 5/3 एक गुणक है, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का दिए गए बहुपद में भाग देने पर। हमने कुछ नहीं किया, ये केवल बहुपद यहाँ लिख दिया और ये यहाँ पर भाग का लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, यूँ समझिए ये चीज़ नहीं है और ये नीचे वाली चीज़ भी नहीं है, केवल इनके बारे में सोचिए, ये है और ये है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 3x की घात 4 और इधर x की घात 4। इसको क्या चाहिए जो कि ये बन जाए, तो एक तो 3 नहीं है इसके पास, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, और एक x की घात 2 है तो x की घात 2 लिख दिया। देखिए x की घात 2, x की घात 2, x की घात 4 और 3 एकम 3, पहला वाला पद सेम हो गया। अब इसका गुणा, इसमें ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इधर लिख रहा हूं मैं, इस -5/3 का गुणा इस 3x स्क्वायर में होगा, तो ये 3 से ये 3 कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा -5x स्क्वायर। अब x स्क्वायर किसके नीचे जाएगा, x स्क्वायर के नीचे जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। बस यही सबसे खास बात है। पहला माइनस चिन्ह पलटता है तो ये तो पूरा कटेगा, आपको पता ही है। सेकेंड वाला एज इट इज उतर गया। दूसरा ध्यान से देखिएगा, प्लस का चिन्ह संख्या बड़ी है तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर। ऊपर की चीजें एज इट इज हमने उतार ली। फिर से सोचिए भाग देने में, इसके पास क्या है x स्क्वायर और इसके पास क्या 6x क्यूब। एक तो 6 नहीं है इसलिए हमने 6 का गुणा कर दिया। इसके पास x स्क्वायर है और इसके पास क्यूब है तो x का गुणा और कर दिया। पहला वाला पद हमारे पास देखिए 6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, x स्क्वायर का x में करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ये भाग देना पहले सिखाया था मैंने। और अब ये ध्यान से देखिएगा, इस 5/3 का इस 6x में गुणा, फिर से ध्यान दीजिएगा, माइनस के 5/3 का 6x में गुणा, तो 3 से काटा तो 3 दूनी 6, ये माइनस है तो हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10x, वो भी माइनस का। अब 10x कहाँ लिखेंगे, x वाले के नीचे माइनस का 10x, फिर चिन्ह चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कट गया। और देखिए ये माइनस में और ये प्लस में तो ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास 3x स्क्वायर और -5। फिर से वही, इसके पास x स्क्वायर है, क्या नहीं है 3 नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया 3 का गुणा x स्क्वायर में किया तो 3x स्क्वायर। और देखिए फिर से वही 5/3 का गुणा, 5/3 का गुणा इस अगर 3 में करूँगा मैं और माइनस लीजिए, 3 से 3 कटिए, क्या बचा माइनस का 5 बचा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया -5। चिन्ह पलट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, दोनों के आगे हमारे 0 0 आ गए। ओके, ये थोड़ा भाग कठिन है लेकिन इसको एक बार स्वयं करिए, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल ये 5/3 थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन इस 3 को आपको इस तरीके से काटना आना चाहिए जो मैंने यहाँ पर बताया। ये रफ कार्य। ओके, अब अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारे पास क्या आया, अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी हमारे पास ऊपर एक बहुपद आया जो भागफल में 3x स्क्वायर धन 6x धन 3। अभी हमारे पास शून्यक नहीं आया, लेकिन अब हम शून्यक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 3x स्क्वायर धन 6x धन 3 ये जो है ये एक द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले किए हुए हैं। इनके गुणनखंड करेंगे और हम आराम से इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, जो हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और इसके शून्य ज्ञात करेंगे, जो हमने पहले 2.2 में किया था, और उसी तरीके से अब आपको लिखना है 3x स्क्वायर, या बोले यहाँ लिख सकते हैं भागफल 3x स्क्वायर धन 6x धन 3 के गुणनखंड करने पर। अब देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया था, इन दोनों को सोचना है गुणा में। 3 3 9 गुणा करें तो 9 और जोड़े तो 6, ऐसी दो संख्या है तो 3 और 3 ही है। अब इस 6 की जगह 3 धन 3 लिखना था आपको। देखिए 3x स्क्वायर एज इट इज उतार दिया और ये 3 भी एज इट इज उतार दिया। 6x को मैंने क्या कर दिया, 3x धन 3x 2 बार लिख दिया। कुछ गलत तो नहीं किया, 3x और 3x को जोड़ोगे तो वापस 6x आ जाएगा। बस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये दो के जोड़े बना लीजिए। इन दोनों में 3 कॉमन है, एक तो 3 और दोनों के पास x है तो x, 3x कॉमन निकल गया तो इधर क्या बचा, 3x निकल गया तो इसके पास 1x बचा, और ये पूरा ही निकल गया तो गुणे में क्या बचा, 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के पास केवल 3 है तो 3 बचा क्या, इसके पास x और ये 3 निकल गया तो बचा क्या, 1 गुणे में, इसलिए हो चुका है हमारा क्वेश्चन लगभग। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो x+1 कॉमन आएगा तो एक बार लिख दिया x+1। इसके पास क्या बचा 3x तो 3x, और इसके पास क्या बचा 3 तो 3। वही पुरानी प्रोसेस, शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0, तो x+1 बराबर 0 और 3x + 3 बराबर 0। अब देखिए प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या बचेगा, -1। अब ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, 3 से इधर आएगा, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3, और ये गुणे वाला 3 कहाँ जाएगा, बटे में। ओके, आशा करता हूँ समझ। 3 इधर आएगा तो -3 और ये गुणे वाला बटे में आए, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 तो -1, तो x का मान इधर भी -1 आ रहा है, इधर भी x का मान -1 आ रहा है, लेकिन दो आ रहे हैं, इसलिए हमारा शेष 2 शून्य ज्ञात हो चुके हैं। अतः दिए गए बहुपद के शेष
दो शून्यक या शेष शून्यक -1, -1 होंगे। ठीक है, इसके अलावा यूं लाइन भी लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपद के सभी शून्यक √5/3 -√5/3 -1 होंगे। ओके, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन ये आपका सोल्व हो चुका है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार इसको जरूर स्वयं अपने स्तर पर करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन लेवल का क्वेश्चन है। एक आपकी किताब में एग्जाम्पल 9 है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 39 पर एग्जाम्पल 9 सेम इसी तरीके का है, उसको भी जरूर करें, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरीके का है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक करें अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।